हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि गर्मियों में पशुओं को सार्कोफिरोल, जो ये सार्कोफिरोल आती है, इसको खिलाने के गजब के कमाल के फ़ायदे। यानी बहुत इस तरह के जो डेयरी फार्मर हैं या पशुपालक हैं, उनके इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर गर्मियों में पशुओं को सार्कोफिरोल देना सही है या नहीं, या खिलाएंगे तो कितना बेनिफिट देखने को मिलेगा और किस तरह की दिक्कत है तो पशुओं को सार्कोफिरोल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहने का मतलब है कि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सार्कोफिरोल के बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा। जो जितने जो डेयरी फार्मर हैं या पशुपालक हैं, उनके दिमाग के अंदर जितनी जो भ्रांतियाँ रहती हैं, वह उन सभी समस्याओं का समाधान आज आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा कि सार्कोफिरोल यदि आप अपने पशु को दे रहे हैं तो कितना बेनिफिट आप अपने पशुओं में पा सकते हैं इस गर्मी में। वीडियो जरूर लंबी होगी, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नया है या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशुओं में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत देखने को न मिले। देखो, सबसे पहले मैं बताता हूं कि सार्कोफिरोल के अंदर आता क्या क्या है ताकि आपके पशुओं में बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिल जाए। देखो, इसके अंदर कैल्शियम ग्लूकोनेट आता है, फिर आयरन भी आता है, कॉपर आता है, कोबाल्ट आता है, साथ में निकोनोमाइड, बायोटिन्स, फोलिक एसिड एंड विटामिन्स। कहने का मतलब है कि सार्कोफिरोल है, उसके अंदर कई तरह के आयरन टॉनिक, कैल्शियम, विटामिन्स और बायोटिन, जो कि आपके पशु के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देती है। अब देखो फ़ायदा क्या करती है गर्मियों में। यदि पशु बहुत ही ज़्यादा हीट स्ट्रेस में है, हीट स्ट्रोक में है, कहने का मतलब है कि पशु बहुत ज़्यादा हाँप रहा है, पशु को ज़्यादा गर्मी हो रही है शरीर में, तो उस स्थिति में आप उसको सार्कोफिरोल दे देनी चाहिए। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। जो पशु रही बात, यदि आपका पशु गर्मियों में जिस प्रकार से स्ट्रेस में आ जाता है, किसी भी हीट स्ट्रेस से हो या हीट स्ट्रोक की वजह से हो, स्ट्रेस में यदि तनाव में आ जाता है, जिसकी वजह से पशु एक तो खाना पीना कम कर देता है, एक कमज़ोर हो जाता है, साथ में जो दूध देने वाले पशु हैं उनमें दूध की मात्रा डाउन हो जाती है। तो यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है तो आप सार्कोफिरोल का उपयोग पशुओं में करना चाहिए। ये एक चटनी के रूप में आता है, हम माने तो गाय भैंस का ये एक तरह का च्यवनप्राश है। अब यदि पशु में जिस प्रकार से गर्मियों में देखा होगा कि पशु में जिस प्रकार से एक्सटर्नल पैरासाइट हैं, टिक हैं, माइट्स हैं, जो कि पशुओं के शरीर पर बहुत ज़्यादा लगी रहती है, यानी जू, चिचड़, किलनी। अब क्या करती हैं कि जू, चिचड़, किलनी पशुओं के शरीर पर लगी रहती हैं, जिसकी वजह से उन पशुओं का जो खून है ब्लड को चूसती हैं तो पशुओं के शरीर में ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा डाउन हो जाती है। जब हीमोग्लोबिन आरबीसी की मात्रा डाउन हो जाती है तो पशुओं में वहाँ पर आप अपने पशुओं में इस सार्कोफिरोल का ही उपयोग करके पशुओं में उसको बूस्ट करा सकते हैं, आरबीसी व हीमोग्लोबिन की मात्रा। सामान्य में भाषा में बोले थे, पशुओं में खून की मात्रा यदि कमी हो गई है या यदि पशु एनीमिया में चला गया है, जिसकी वजह से यदि खून की कमी हो गई है, तो आप इस सार्कोफिरोल को देकर के पशुओं में ब्लड की मात्रा, हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से कई बार पशु आपका गर्भ नहीं ठहर पाता है, इनफर्टिलिटी, बांझपन में चला जाता है। तो यदि आप ये देंगे तो आपका पशु सही समय पर कंसीव होगा, गर्भ भी ठहरेगा। और रही बात जो पशु हीट में नहीं आ पा रहा है, कई बार पशु में इस तरह की डेफिशिएंसी हो जाती है तो पशु हीट में भी आ जाएगा। रही बात यदि पशु प्रेग्नेंट है तो उस स्थिति में यदि प्रेगनेंसी स्टेज में पशुओं के शरीर के अंदर जिस प्रकार से आयरन, कैल्शियम, बायोटिन्स और एमिनो एसिड्स की डेफिशिएंसी है, तो उस स्थिति में उनको ये कंट्रोल करने का काम करता है, जो कि पशु के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए आप प्रेग्नेंट पशुओं के लिए भी ये एक रामबाण है, लेकिन आपको इसको लिमिट मात्रा में देना होता है, तभी आपके पशुओं में सबसे अच्छा रिजल्ट आपके पशुओं में ये देता है। इसी तरह से सार्कोफिरोल का उपयोग यदि पशु में दूध की मात्रा कम हो गई है, जो दूध देने वाले पशु हैं, तो उनमें दूध की मात्रा बढ़ाने में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इससे आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं, कमज़ोरी दूर कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि पशु को कमज़ोरी दूर करेंगे, वजन मोटा तगड़ा, पशुओं के शरीर पर अच्छी शाइनिंग ला सकते हैं। रही बात यदि आपके पशु में कई तरह की
जो बीमारियां हैं, चाहे मेटाबॉलिक डिजीज़ हो जिसमें कई तरह की मेटाबॉलिक डिजीज़ हो, जिसके अंदर पशु पेशाब के साथ खून कर रहा है, तो उस स्थिति में भी इसका उपयोग किया जाता है। रही बात गर्मियों में जो प्रोटोजोआ जनित रोग सबसे ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, जिसमें बेबियोसिस है, थिलिरियोसिस है, ट्राइपेनोसोमोसिस है, सराय, जो इस तरह के रोग हैं जो कि पशुओं के शरीर के अंदर जब ये रोग हो जाते हैं तो पशु में कमज़ोरी हो जाती है, ब्लड डाउन हो जाता है, आरबीसी डाउन हो जाती है। तो वहाँ पर उन पशुओं को सपोर्ट थेरेपी के तौर पर प्रोटोजोआ जनित रोग यदि पशु में हो गए हैं तो वहाँ पर आपको ये सार्कोफेरोल पशुओं को ज़रूर दिलानी चाहिए, तभी आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। या जूझ चिचड़ की बुखार हो गई है या पशु पेशाब के साथ खून कर रहा है, तो उस स्थिति में आप ये सार्कोफेरोल दे करके या आप अपने पशु को रिकवरी ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि सार्कोफेरोल एक है और पशुओं में फ़ायदे अनेक हैं। इसी तरह से यदि आपने पशु में जिस प्रकार से ताज़ा ब्याही गाय भैंस है उनमें भी दे सकते हैं, प्रेगनेंसी स्टेज है उनमें भी आप अपने पशु में दे सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि पशु जिस प्रकार से मिट्टी है, प्लास्टिक है, चमड़ा खाता है, तो उस स्थिति में यानी अखाद्य वस्तु यदि पशु खा रहा है तो वहाँ पर भी आप इस सार्कोफेरोल का उपयोग पशु में करवाया जा सकता है। जिस तरह से ये 450 ग्राम में भी उपलब्ध होती है, 1 kg में उपलब्ध होती है और 2.5 kg के अंदर भी ये उपलब्ध होती है। तो आप अपने पशु को, जो बड़े पशु हैं उनमें 2.5 kg उपलब्ध ले सकते हैं, मीडियम साइज़ के पशु हैं उनमें 1 kg, छोटे हैं जिस प्रकार से भेड़ बकरियां अदर हैं, जिन पशु हैं छोटे हैं, काफ हैं, तो उनमें आप सार्कोफेरोल 450 ग्राम का भी आप उपयोग कर सकते हैं। रही बात इसकी डोज की, तो डोज आप इसकी गाय भैंस में 30 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम इसके बीच में ही आप अपनी जो दूध देने वाली गाय भैंस हो, प्रेग्नेंट हो या बड़ी जो गाय भैंस हैं, उनमें आप 30 से 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं देना है। जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है तो उन्हें 50 ग्राम सिर्फ पर डे, दिन में एक बार आप उस पशु को देना है। या जिन पशु का वज़न कम है, मीडियम साइज़ में है तो 40 ग्राम या उससे भी थोड़ा वज़न कम है, जिस प्रकार से कई गाय भैंस कई इस तरह के एरिया होते हैं जहाँ पर छोटी गाय भैंस होती है, उनका वज़न कम होता है, तो वहाँ पर आप उनको सिर्फ 30 ग्राम का ही उपयोग करना है। इसी तरह से ऊँट है, उसके अंदर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, काफ है उसके अंदर भी उपयोग कर सकते हैं। बहुत लगभग सभी तरह के एनिमल्स हैं, यानी सभी तरह के पशुओं में आप सार्कोफेरोल का उपयोग आप अपने पशुओं में करवाया जा सकता है। हाँ, बहुत इस तरह कमेंट्स आते हैं कि इसको देना कैसे है। देखो, देना ऐसे है, इसको आप पानी में घोल करके, यदि आप अपने पशु को जिस तरह से पानी में घोल करके भी आप अपने पशु को पिला सकते हैं। पानी में घोल लिया, पानी में घोल करके जो भी बाट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसके साथ मिक्स करके आप अपने पशु को दे दें। गर्मियों में तो ये एक रामबाण है, पशु को हाँफ रहा है, नाक से पानी आ रहा है, कमज़ोरी आ गई है, दूध कम हो गया है या पशु बैठ गया है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो गर्मियों में आप अपने पशु को सार्कोफेरोल ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत इस तरह के विटामिन, आयरन, टॉनिक बहुत इस तरह के होते हैं जो कि पशु को जल्दी रिकवरी लेने का काम करते हैं। तो आप अपने पशु को गर्मियों में या सभी तरह के मौसम में आप सार्कोफेरोल का उपयोग कर सकते हैं। तो आप बहुत इस तरह कमेंट्स कर रहे थे कि सर गर्मियों में देना सही है नहीं, तो गर्मियों में देना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। सभी तरह की पशु के लिए सेवा वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।